कहानी का ये 9वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। बीच पर सब किसी न किसी से बात कर रहे थे, पर वर्तिका चुप बैठी थी। वीर बोला, वाच्या, बुआ का कॉल आया था। तुम्हारा नंबर ऑफ क्यों है? कॉल कर लेना उन्हें। वर्तिका का एक नाम वाच्या भी है। वीर हमेशा वर्तिका को अकेले में वाच्या ही कहता है। वर्तिका ने वीर की बात सुनकर हामी में सिर हिला दिया। उसका भी कॉल करने का मन नहीं था। उसे यहाँ सबके साथ अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि रूम पर जाकर कॉल कर लूंगी। फिर वो गहरे समुद्र को निहारने लगी। धरा ने वर्तिका को देखा और फिर राघव को। धरा बोली, राघव, अब वॉक करना चाहेंगे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सुबह से वॉक ही तो हो रही है, पर ठीक है, बहन की बात माननी चाहिए। वो दोनों उठे और फिर सुनसान एरिया की तरफ बढ़ने लगे। धरा रेत पर अपने कदम देखती जा रही थी और राघव धरा के बोलने के इंतजार में था, पर वो नहीं बोली। हार कर राघव ही बोला, वैसे धरा, तुम कहाँ से हो? आई मीन तुम्हारी फैमिली। धरा ने हल्के से कहा, माफ कीजिएगा राघव, पर मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। इस पर राघव बोला, पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ से आई हो? इनफैक्ट तुम्हारी शादी से भागने वाली बात अब तक तुमने नहीं बताई। धरा चलते चलते रुक गई। राघव भी उसके साथ रुका। एक सांस खींचकर राघव बोला, विश्वास करता हूँ, पर फिक्र भी है तुम्हारी। मेरे बच्चों का ध्यान रखती हो, तो मेरा भी फर्ज है ना तुम्हारा ध्यान रखना। राघव के शब्द धरा का गला चौक कर रहे थे। आज से पहले कभी किसी ने अंबर की इतनी परवाह नहीं की थी, वो भी किसी अनजान ने। जैसे तैसे खुद को संभाल कर धरा बोली, मैं बताना चाहती हूँ राघव, पर बता नहीं सकती। राघव ने होले से मुस्कुराकर उसके सिर के पीछे हाथ रखा। अचानक ही तरह का स्ट्रेस कम हो गया। राघव बोला, मैं जानना चाहता हूँ, पर तुम्हें परेशान ना देखना मेरी प्रायोरिटी है। तुम में और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं करता हूँ मैं। कितना स्नेह और अपनापन था। ये वही स्नेह था जो शायद धरा को अपने पिता से चाहिए था। धरा की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। राघव के आगे वो अपना सच नहीं बता सकती थी। शायद उसे डर था कि कहीं राघव उससे दूरी ना बना ले। राघव ने उसे खोया हुआ देखकर कहा, डोंट स्ट्रेस धरा, कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है और सच छुपाना भी। इतना मत सोचो। धरा ने एक बार फिर सिर घुमाकर राघव को देखा और फिर बोली, कुछ पूछे आपसे? राघव ने अपनी ट्रैक पैंट की जेबों में हाथ रखा और कहकर चुप हो गया। धरा बोली, वर्तिका वाकई बहुत अच्छी लड़की है। जब वो 19 साल की उम्र में निकी को संभाल सकती है, तो वो माही और लावण्य को किस तरह से संभालेगी? सोच कर देखिए। धरा ने देखा कि राघव के चेहरे के भाव गंभीर हो चुके हैं। उसने फिर से कहा, सच में आपको वो पसंद नहीं है? राघव बोला, हर बार बात हमारी पसंद या नापसंद करने की नहीं होती धरा। राघव ने कहा तो धरा ने पूछा, तो फिर? राघव उदास स्वर में बोला, उसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। जिस उम्र में निक्की उसके पास भी नहीं थी, तब माही का जन्म हो चुका था। संयुक्ता और मैं काफी खुश थे साथ में। धरा ने एक बार फिर से राघव को देखा। सच में राघव 30 पार कर चुके हैं लगते तो नहीं है। धरा बोली, वार्तिका को आपसे प्यार है, उम्र से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट ये है कि आपको प्यार है या नहीं। राघव ने जवाब नहीं दिया तो धरा बोली, राघव, चुप रहना जवाब नहीं है। खामोशी हमेशा हाँ और ना दोनों को जाहिर करती है। सुनने वाला अपने हिसाब से सुन लेता है, पर यहाँ बात दो जिंदगियों की है राघव। आपकी चुप्पी सिर्फ वर्तिका की नहीं, आपकी भी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। धरा की बात सुनकर तो राघव ने आंखें बंद की और फिर से खोलकर सामने देखते हुए बोला, नहीं। उसकी ना पर धरा के कदम रुक गए। वो एक पल के लिए समझ नहीं पाई। नहीं मतलब? उसने पूछा तो राघव ने जवाब दिया, मतलब नहीं करता मैं उससे प्यार। धरा ने जिद भरे स्वर में कहा, यू डू राघव, यू डू। जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी उम्र नहीं, उनके लिए आपका साथ जरूरी है, तब शायद आप कहने से ना झिझके। राघव ने फिर से जवाब में कुछ नहीं कहा तो धरा ही बोली, अब पहल तो आपको ही करनी है, क्योंकि वो पीछे हट चुकी है। बाय द वे राघव, आप जानते हैं ना, वर्तिका के दो नाम है ना? उनके घर का नाम वाचा है, तो इस नाम का मतलब सर्च कीजिएगा।
कुछ इत्तेफाक जानबूझकर होते हैं और खूबसूरत भी। धरा ने बेहद सहजता से कहा और फिर वापस लौट गई। और राघव वहीं अपने एहसासों के भंवर में उलझा रह गया। फिर एकदम से उसके मन में वर्तिका का वाच्य नाम आया। राघव ने फोन निकाला और उसके नाम का अर्थ खोजने लगा। फोन की स्क्रीन तकते हुए राघव की आंखें और होंठ मुस्कुरा उठे। वाच्या के नाम के साथ देवी सीता लिखा हुआ था। राघव ने अपने होंठ हिलाते हुए कहा, इत्तेफाक। फोन फिर से जेब में डाला और वो भी लौट आए। गुजरी शाम धरा ने भले ही राघव पर वाच्य यानी वर्तिका के बारे में सोचने के लिए जोर ना दिया हो, लेकिन ना चाहकर भी राघव के मन से वाच्य का नाम जा नहीं रहा था। उसके रूम के सामने ही वाच्य को भी रूम अलॉट हुआ था। वो पलंग में लेटे हुए कभी इधर करवट लेता तो कभी उधर, पर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। अपने कमरे में चहलकदमी करते करते वो जाकर पानी खत्म कर चुका था। उसकी आंखें सोना चाहती हैं पर नींद कहीं थी ही नहीं। हार कर वो बालकनी में आ गया। शायद ताज़ा हवा से उसका मन शांत हो जाता। वो वहीं कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन जब पैर दुखने लगे तो फिर वो सोफे पर बैठ गया। होले होले बहती हवा से वाकई कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। उसका सांवला चेहरा बेचैनी के कारण भावहीन हो गया था। दिन भर की थकान ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सो चुका था। इधर धरा अपनी दो जिंदगियों के बीच जूझ कर रह गई थी। किसी महल की राजकुमारी सिर्फ दूसरों के लिए जीती जा रही है, कहाँ धरा बनकर वो आजाद हो जाने वाली थी, और कहाँ वो फिर से अंबर का दूसरा अक्स बन बैठी है। बिस्तर पर लेटी हुई धरा अपने हाथों को मिलाकर सिर के नीचे रख कर सोना चाहती थी। मानव की बातें और वीर का बदला रूप दोनों ही उसे परेशान करे जा रहा था। प्यार जैसे एहसास उसने कभी महसूस किए ही नहीं थे, तो कैसे वो मानव या वीर के बीच किसी को चुन लेती। यह शायद वो चुनना ही नहीं चाहती थी। जैसे अब तक उसकी भावनाएं प्रेम की देहरी पर पहुंची ही नहीं थी। धरा की आंखों के कोरों से आंसू फिसल कर बालों में खो गए। उसने लंबी सांस खींचकर मन में ही कहा, मम्मा, मुझे आपकी जरूरत महसूस होती है। वो सोच रही थी कि इतने में उसका फोन बजने लगा। धरा ने घड़ी की तरफ देखा तो 11:30 हो रहे थे, और इस समय किसी का फोन। उसने लैंप टेबल की तरफ मुड़कर फोन देखा तो कौन सी नाम फ्लैश हो रहा था। वीर का नाम पढ़ते ही वो चौंक गई। आज तक कभी वीर ने उसे फोन नहीं किया, फिर आज क्यों, वो भी रात में। फोन रिंग होकर कट गया और फिर अचानक से एक और बार बजने लगा। इस बार धरा फोन उठा चुकी थी। बालकनी में आइए। ना हेलो ना हाय, वीर ने सीधा उसे आदेश दे दिया। धरा ने फोन कट किया और बालकनी में आ गई। वो वीर को इग्नोर नहीं कर सकती थी, और ना वो ऐसा करना चाहती थी। वीर पहले से ही बालकनी में मौजूद था। उसके बड़े बड़े घने बाल बेतरबी से बिखरे थे। आसमानी रंग की पतली सी टी शर्ट और कॉफी रंग का कैपरी पहने वो एकटक बदलियों को देखता रहा। धरा कब अपनी बालकनी में आकर उसे देखने लगी, वीर को पता ही नहीं चला होता। अगर हवा का झोंका ना आया होता। वो बोला, मेरी वजह से परेशान है आप? उसका लहजा बहुत ठंडा था, जिसे सुनकर धरा के दिमाग में चुन-चुनी सी मच गई। वीर अब भी बस लहरों का उछना गिरना ही देख रहा था। धरा ने जवाब दिया, नहीं। एक मुस्कुराहट बस छूकर निकल गई वीर के चेहरे से। उसका मुस्कुराना कुछ यूं था कि हमेशा वाला गंभीर चेहरा नजर ना आकर कुछ हल्कापन ही दिखे। बहुत कम खुलकर मुस्कुराता था वो। परेशान मत होइए, आपको झुकाने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। इट्स जस्ट आई हैव स्टार्टिंग लव यू। आपके चेहरे की चमक मेरी वजह से कम हो, आई डोंट वांट दैट। वीर के शब्द धरा के चेहरे पर मुस्कान ले ही आए थे। उसने इतनी सहजता से कहा कि झिझक और शर्म कहीं महसूस ही नहीं हो रही थी। धरा ने कुछ नहीं कहा तो फिर से वीर ही बोला, आपकी शादी जिससे हो रही है वो पसंद नहीं है आपको? वीर की बात सुनकर धरा बोली, मैंने देखा नहीं उन्हें। ये सुनते ही वीर धरा की तरफ पलट गया और बोला, क्यों? धरा ने जवाब दिया, बाबा शाह ने कहा था कि बिजनेस के लिए शादी करना जरूरी है, इसलिए मैंने भी पूछा नहीं। देखने के बाद भी शादी तो होनी ही थी। धरा ने कहा तो वीर की भौहें सिकुड़ गई। शायद उसे जवाब पसंद नहीं आया था। वीर बोला, वो भी प्रिंस ही होगा कहीं का। आपने इंटरनेट पर सर्च नहीं किया उसे?
शायद मिल जाता। वीर ने कहा तो धरा थोड़ी खींच गई, मगर फिर भी उसने शांत स्वर में जवाब दिया। परी, आई मीन परिणीता और प्रथम ने कोशिश की थी, पर वीर का सोशल स्टेटस हाइड है। अब ये मत पूछिएगा कि किसी से फोटो ही मांग ली होती। नहीं देखना था मुझे उन्हें, दैट्स इट। दरा की बात सुनकर वीर ने अब कोई सवाल नहीं किया। दरा उसके चेहरे को देख रही थी और समझना चाहती थी वो उसे। वीर के मन में चल रहे विचारों को पढ़ना था उसे, पर वो ऐसा ना कर सकी। वीर की आंखों में कुछ बेचैनी या शायद चिढ़ थी। किस बात की, ये धरा को समझ नहीं आया। धरा बोली, कुंवर जी। वीर बोला, वीर सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर धरा के रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं वीर के शब्दों में ऐसी क्या बात थी जिसे सुनकर अजीब सी सरसरी मची जाती थी। वीर ने उसे खामोश देखकर उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो बेध्यानी में धरा की आंखें वीर पर ही टिकी हुई थी। शुक्र था कि उन दोनों के बीच बालकनी का पार्टीशन था, वरना धरा की धुक धुक करती हुई धड़कन भी शायद वीर सुन लेता। वीर बोला, बोलिए। हाँ, वो एकदम से होश में आते हुए सामने देखने लगी। वीर उसके इस तरह से हड़बड़ा जाने पर सिर झटक कर रह गया। कह सकते हैं कि मन में मुस्कुराया भी हो। वो बोली, आप तो सब जान गए हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ कैसे आई? राघव के सामने रोकने की कोशिश करके क्या मिला आपको? अगर आप चाहते हैं कि मैं राघव को सच बताकर जाऊं, तो माफ कीजिए, मैं फोन नहीं करूंगी। धर ने सुबह नाश्ते के समय वीर से हुई बात याद करते हुए कहा तो वीर बोला, अपने महल में नहीं रह रही हैं आप धरा। वहां के लोगों को आपकी कद्र ना हो, लेकिन यहाँ है। मुझे जैसे आपके सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद राघव को भी ना पड़े। उसको बताना है नहीं बताना है वो आपकी मर्जी है। आपको मजबूर नहीं करना था मुझे। धरा ने एकदम से कहा, तो फिर रोका क्यों? वो असमंजस में खड़ी रही। वीर ने अब उसे ऐसे देखा मानो अब सामने खड़ी वो लड़की धरा ना होकर कोई ना समझ लड़की है। एक ही बात आपको कितनी बार सुनना है? उसके लहजे से धरा थोड़ा दबाव महसूस करने लगी। धरा ने तुरंत ही कहा, आपको आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? आपकी और मेरी दुनिया अलग अलग है। फालतू सपने देखने की जरूरत नहीं है। वीर, जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। वीर बोला, एलियन है आप? वीर ने पूछा तो धरा उसे असमंजस से देखकर बोली, जी। वो समझ नहीं पाई। वीर बोला, अलग अलग दुनिया क्या होता है? आप भी एक इंसान हैं और मैं भी। ठीक है, मेरी चाहत पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी होगी। आप चाहती हैं मुझे या आप खुद कहेंगी? होंगी राजकुमारी आप, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे धरा बनकर मिली हैं और मैं भी वीर बनकर धरा के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसी सादा सी जिंदगी में। धरा उसे सुनते ही रह गई। वो उसे समझा रहा था या अपना फैसला सुना रहा था। वो इसी उलझन में उलझी रही। धरा के लिए जो भी कह रहा था वो कभी ना हो सकने वाली बात थी। वो उसे समझाना चाहती थी, लेकिन वो वीर था कि उसकी एक नहीं चलने दे रहा था। उसे इस तरह से देखकर वीर बोला, अंदर जाकर आराम से सो जाइए। अगर नींद ना आए तो मेरे बारे में सोच लेना, क्या पता आ जाए। इतना कहकर उसने धरा को देखा और मुस्कुरा कर चला गया। धरा उसे तकते ही रह गई। नींद उड़ाने वाला तो वो खुद था और अब कह रहा है कि उसी के बारे में सोचे। धरा सिर झटक कर चली गई। अगले दिन पूरी टीम और साथ ही मानव, प्रथम और बनीता तीनों हॉल में मौजूद थे। गानों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। दरा ने अपने आप को राघव के साथ काम में उलझा रखा था ताकि उसका और वीर का सामना ना हो। निक्की ने प्रथम से कहा, आप बॉडीगार्ड हो क्या? यह सुनते ही वर्तिका, परिणीता और खुद प्रथम भी उसे देखने लगा। माही बोला, तुझे क्या लगता है? तुमसे नहीं पूछा मैंने। निक्की ने माही को उंगली दिखाकर कहा और फिर प्रथम की तरफ घूम गई। आप और ये इनके बॉडीगार्ड हो क्या? इस बार उसने मानव को भी निशाने पर ले लिया। लावण्या वर्तिका के साथ खेलते हुए रुक गई। प्रथम कुछ कहता उससे पहले ही परिणीता बोली, तुम क्यों पूछ रही हो? निक्की बोली, जब देखो तब आपके साथ ही घूमते रहते हैं, ऐसे तो बॉडीगार्ड ही करते हैं। फिर वो वर्तिका से बोली, है ना मम्मा? प्रथम मुस्कुरा दिया पर मानव बोला, नहीं बेटा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इनको जानता हूँ ना, इसलिए इन दोनों के साथ रहता हूँ। परिणीता हल्के से बुदबुदाई, ऐसी जगह हो ही क्यों जहाँ तुम्हें कोई जाने ही ना। उसका बुदबुदाना सबने सुन लिया था।
वर्तिका सवालिया नजरों से उन तीनों को देखने लगी, लेकिन फिर उनके हाव भाव देखकर उसने इग्नोर करना बेहतर समझा। परिणीता मानव को घूर रही थी और बच्चे उन तीनों को देखे जा रहे थे। प्रथम ने एकदम से सबका ध्यान खींचा। निक्की, माही, मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? लावण्य उदास होकर बोली। मुझे भी। प्रथम ने लावण्य का नाम नहीं लिया था, इसलिए वो थोड़ी मायूस हो गई। आपको छोड़कर थोड़ी जाएंगे बेबी? परिणीता ने लावण्य के बालों को सहला दिया। आप भी चलिए, वैसे भी फ्री है ना आप? प्रथम ने बड़े प्यार से वर्तिका से पूछा तो परिणीता की बाहें तन गई। वर्तिका मुस्कुराकर बोली, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, मैं आऊंगी तो ऑकवर्ड हो जाएगा। प्रथम बोला, ऐसा कुछ नहीं है, धरा और वीर को भी ले चलते हैं, किसी को जरूरी काम है भी नहीं। इसी बहाने कन्याकुमारी घूम लेंगे और बच्चे बोर भी नहीं होंगे। प्रथम का इतने प्यार से किसी और लड़की से बात करना परिणीता को खल रहा था। हॉल के दरवाजे के कोने से ही एक शीशे का केबिन था। शायद वहाँ कंटेस्टेंट्स की फाइल्स और इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। धरा और राघव वहाँ खड़े टाइम टेबल डिस्कस कर रहे थे। तभी धरा की नजर प्रथम पर पड़ी, जिसको परिणीता द्वारा घूरा जा रहा था। अब तक धरा अनजान थी परिणीता की भावनाओं से, और राघव ने धरा की आंखों का पीछा किया तो वर्तिका मुस्कुराते हुए प्रथम की हाँ में हाँ मिलाती नजर आई, पर वो नजरअंदाज कर गया। धरा ने पूछा, सोचा आपने? राघव ने फाइल रखते हुए कहा। वो धरा की बात समझ नहीं पाया था। धरा बोली, राघव, सामने देखिए, उन बच्चों को वर्तिका की जरूरत है। लावण्य को और माही को माँ चाहिए। इस कमी को आप चाहकर भी नहीं भर पाएंगे। मैं जानती हूँ, शायद आप अपनी हद से ज्यादा भी कोशिश कर लें, तब भी कभी माँ नहीं बन सकते। वो अपने आप को लावण्य और माही में देख रही थी। वो राघव को समझाना चाहती थी, और राघव ने ठंडी सांस भरी और बोला, अब तुम जिद कर रही हो? धरा बोली, क्योंकि आप मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पहली बार धरा जिद कर रही थी, वो भी ऐसी जो शायद बेमतलब थी। राघव बोला, अब भी वर्तिका एक लड़की है और मुझे देखो, फर्क नहीं दिख रहा है क्या? धरा बोली, मुझे तो सिर्फ प्यार दिख रहा है। आप मान रहे हैं क्या? नहीं ना, तो फिर मैं फर्क क्यों मानूं? धारा ने सपाट लहजे में कहा, और राघव ने अब आगे समझाने की कोशिश भी नहीं की और सिर झुकाते हुए हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे अचानक से चुप देखकर धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कुछ और बात है ना जो आप छुपा रहे हैं? राघव ने उसका हाथ झटका और बोला, तुम जाओ, यहाँ सारा काम हो गया है। धरा को अब भी खड़ा देखकर राघव ने कड़क स्वर में कहा, जाओ धरा। आज पहली बार राघव ने धरा से ऊंची आवाज में बात की थी। धरा बोली, आपके चिल्लाने से मेरा शक सही हो रहा है राघव। आप चाहते तो हैं वर्तिका को, बट देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग। भाई माना है आपको, तो आपकी मजबूरी को दूर करना भी मेरा ही काम है। जस्ट वेट। वो सोचते हुए वहां से चली गई। होटल की कैब्स धूल उड़ाती हुई एक मंदिर के सामने रुकी। अनोखी प्राचीनता लिए वो मंदिर और उसका शिखर अपनी विशालता का जीता जागता प्रमाण था। हर दृष्टि से वहाँ अलौकिकता और आत्मीयता महसूस की जा सकती थी। तमिल भाषा का प्रयोग करते पंडित जी और वहाँ की सभ्यता को जीवंत करते हुए लुंगी और शर्ट में पुरुष और कांचीवरम साड़ियों में लिपटी औरतें, छोटी छोटी बच्चियां भी लहंगे और बालों में गजरा लगाए हुए मंदिर में इधर उधर दौड़ती नजर आ रही थी। मंदिर को देखते ही परिणीता की आंखें चमक उठी। उसके मुंह से निकला, अमेजिंग। मानव ने चारों तरफ सिर घुमाया और बोला, ब्यूटीफुल। पीछे अभव के साथ चलता हुआ वीर मंदिर को देख रहा था और अभव को अपने शब्दों से उसका अनुभव भी करवा रहा था। प्रथम माही के साथ चल रहा था और लावण्य ने परिणीता की उंगली थामी थी। वर्तिका ने माही से कहा, माही, इंजॉइंग ना बेटा? उसकी बात सुनकर प्रथम बोला, अरे वर्तिका, वरी नोट, आप बस बोर मत हो जाइएगा। परिणीता आगे चलते हुए सब सुन रही थी। जाने क्यों अब उसे वर्तिका की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी। निक्की और धरा बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चे वाकई यहाँ आकर खुश थे, जैसे अम्यूजमेंट पार्क ही आ गए हो। मानव ने निक्की से कहा, सो मिस, हाउ इज द प्लेस? निक्की बोली, अमेजिंग अंकल, वेरी ब्यूटीफुल। इतना कहकर वो धरा से बोली, मिस, मुझे वीर के साथ जाना है, कम ना?
वीर के जिक्र से मानव की आंखें सख्त हो गई और जबड़े बेच गए। वो बोला, बेटा हम दोनों हैं ना। वीर अभव के साथ पीछे ही आ रहा था। मानव ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाने की साकार कोशिश की। धरा उसकी आवाज में चिढ़ महसूस कर पा रही थी, मगर वो निक्की के सामने कुछ कह न सकी। निक्की बोली, नहीं मुझे वीर भी चाहिए, मैं साथ चलूं। निक्की अड़ गई। मानव ने गहरी सांस ली और धरा से बोला, इसे जाने दो, मानेगी नहीं ये। धरा उसे घूरकर बोली, तुम मुझे ऑर्डर दोगे? धरा ने रौब से उसकी तरफ गर्दन घुमाई। मुझसे जितनी दूर रहोगे उतना बेहतर होगा, गॉट इट? धरा उसे धमका ही रही थी। एक पल के लिए मानव की जुबान बंद हो गई, लेकिन वो हार मान लेने वालों में से नहीं था। वो बोला, तुम वीर से दूर रहो अंबर, फॉर गॉड सेक, वो ठीक नहीं है। इनफ, धरा ने गरज कर कहा, जिससे निक्की जरा सहम गई। आगे चलते हुए वो तीनों और पीछे वीर की नजरें भी धरा पर आ टिकी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर मानव घबरा गया। धरा गुस्से में बोली, मुझे तुम्हें तुम्हारी हद दिखानी पड़ जाए ऐसा कुछ मत करो मानव। दोस्ती खत्म हो चुकी है, अब जो है वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकलोगे खुद के लिए बेहतर होगा। धरा भूल ही गई थी इस समय कि वो इस वक्त अंबर नहीं है। मानव अब भी खड़ा उसे जवाब देने को तैयार था। मेरी हद तुमने अभी देखी ही कहाँ है अंबर, लेकिन अब तुम देखोगी। हर बार मानव का बेहूदगी से धरा को अपना जुनून दिखाना धरा को नागवार गुजर रहा था। ऊपर से अपने मकसद के लिए धरा का किडनैप करने वाली बात जब से धरा को पता चली थी तब से ही वो चिड़ी हुई थी। वो जिद करते हुए बोला, मेरे साथ चलो अंबर प्लीज, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूंगा, मैं माफी भी मांग लूंगा, बट प्लीज कम विद मी, प्लीज आई बेग यू। अजीब सा पागलपन उसकी बातों में झलक रहा था। ये मानव वो था ही नहीं जो धरा को मुंबई ले आया था। धरा गुस्से के साथ खींचकर बोली, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हारे, नहीं करती तुमसे प्यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मानव नफरत से बोला, क्यों? गिव मी अ रीजन यार, जस्ट टेल मी, बताओ मुझे। हाँ, वीर प्रॉब्लम है क्या, बोलो। बिकॉज शी लव्स मी। बहुत सर्द और गहरी आवाज सुनकर सब वहां मौजूद जड़ हो गए। अपनी बात कहकर वीर पीछे अभव की लेस बांध रहा था। धरा चौंक कर वीर को देखने लगी। पीछे खड़े परदम और परिणीता के हैरानी से मुंह खुले के खुले रह गए और वर्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो इस समय मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। प्रथम उन दोनों की बहस देखकर आगे बढ़ा ही था कि परिणीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि उन्हें हर बात सुनाई दे जाए इतनी जोर से बहस नहीं हो रही थी। प्रथम बोला, प्लीज परी, वो दोस्त है हमारा। उसे डर था कहीं मानव अपने उतावलेपन के कारण सालों की दोस्ती के साथ खुद की इज्जत भी ना खो दे। परिणीता बोली, और वो बहन है मेरी। परिणीता गुस्से में थी। वर्तिका की समझ के बाहर का मामला था, लेकिन वो इतना समझ रही थी कि जो भी है झगड़ा बढ़ते समय नहीं लगेगा और इसे प्रथम ही रोक सकता है। इसलिए उसने कहा, परिणीता इन्हें जाने दो। परिणीता चिढ़कर बोली, तुम मुझे मत सिखाओ। वर्तिका का प्रथम पर हक जताना। सुबह से ही परिणीता को रास नहीं आ रहा था और अब इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। परिणीता के गुस्से से वर्तिका खामोश रह गई। बच्चे सहमे से खड़े थे। धरा का गुस्सा आज पहली बार सामने आ रहा था। फिर भी धरा ने निकी का चेहरा देखकर खुद को शांत करना चाहा। वीर के शब्दों से हर कोई स्तब्ध रह गया। धरा उसे चौंक कर देखे जा रही थी, लेकिन वीर की आंखों में उसे अब भी विश्वास दिख रहा था, जैसे वो मदद करना चाहता है, ना कि फायदा उठाना। मानव ने जब वीर को सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी उम्मीद से परे वीर का धरा के लिए जवाब देना उसके अंदर नफरत, गुस्सा और बेहिसाब जलन भर गया। वीर के दिल और आंखों में धरा के लिए प्यार था, ये वो समझ तो गया ही था, पर धरा उससे प्यार करती है ये बात उसके कानों में शीशे की तरह उतर गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा तो वीर बेफिक्री से अबब के जूतों की लेसेस बांधने में लगा था। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया पर मानव और भी बुरी तरह से भड़क उठा। धरा अब भी वीर को समझना चाहती थी। जब पिछली रात वो खुद ही कह चुका था कि जिद नहीं चाहता, तो फिर आज इस तरह का कथन वाजिब ही नहीं था। क्या कहा तुमने? मानव कदम कदम वीर की तरफ चलने लगा। धरा अब भी खड़ी हुई थी।
कुछ आगे खड़े प्रथम और परिणीता मुंह खोले सुन रहे थे। वर्तिका ने प्रथम से कहा, मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। वो फुर्ती से वीर की तरफ गई। मानव अब तक वीर के सामने आ गया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही वीर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोका। अचानक से वीर का उसे रोकना मानव को बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। वीर ने झुककर कर अभव की तरफ इशारा किया। वर्तिका वहां आ चुकी थी। अभव के सामने घुटनों पर बैठकर उसने बड़े प्यार से कहा, अभव, आपकी मम्मा का कॉल आया था, चलिए मैं आपकी बात कराती हूँ। वर्तिका ने बैठे बैठे ही गर्दन ऊपर की और टेढ़ी की और फिर वीर से बोली, भाई साहब, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना था। बेहद हल्केपन से मुस्कुराकर वो अभव को ले गई। बिना धरा को देखे उसने निक्की को भी चलने के लिए कहा। मानव गुस्से में वीर से बोला, मेरे और उसके बीच में आने की हिम्मत भूल से भी मत करो वीर। वीर अभी भी शांत नजर आ रहा था। धरा पीछे खींच कर खड़ी थी। वो लंबे लंबे कदमों से मानव के पास आई। वीर बोला, शायद ऊंचा सुनते हो तुम। मैंने कहा शी लव्स मी। एक बार फिर धरा की बोलती बंद हो गई। यार आखिर चल क्या रहा है उधर? परिणीता अंदाजा लगा लगा कर थक गई थी। जब मानव पर अंबर चिल्ला सकती है तो वीर पर क्यों नहीं? अब भी शांत होने का क्या मतलब है? प्रथम ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। धरा के वहां आते ही मानव बोला, प्लीज कम विद मी। धरा ने मानव को नजरअंदाज किया और वीर से बोली, वीर। धरा ने कुछ कहना चाहा तो वीर ने गहराई से पलकें झपका दी। धरा ने गहरी सांस ली, वो फिर चुप रही। वीर बोला, ना कहा ना इसने, कोई दिमागी बीमारी है क्या? वीर के शब्दों से मानव खिसिया गया। मानव गुस्से में बोला, देखो लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, चुपचाप हम दोनों से दूर हो जाओ। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मानव उसे अपने रुतबे का रौब दिखा रहा था। वीर अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम्हें जानने का शौक नहीं है मुझे। व्हाट आई नो इज, नाक कह रही है और नाक का मतलब ना होता है। तुम उससे जबरदस्ती करो, वो भी मेरे सामने, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वीर ने सपाट लहजे में कहा। मानव की जलन और गुस्से से आंखें चमक गई। शायद पानी भरा आया था। मानव बोला, सी तुम। मानव ने दांत पीसते हुए बोला ही था कि धरा ने तंग आकर बीच में रोका। बस बहुत हुआ मानव, स्टॉप इट राइट नाउ। हर बार एक ही बात सुनना तुम्हें पसंद होगा, लेकिन मुझे कहना पसंद नहीं है। सो जस्ट शट अप। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। वो मानव को धमका रही थी। मानव गुस्से में बोला, मैं चुप हो जाऊं? रियली? तुमने सुना ना इसने क्या कहा? ही इज सेइंग दैट यू लव हिम। इसे पता भी है ये बोल क्या रहा है? जानता भी नहीं है ये कि क्या हो तुम। मानव ने गुस्से से कहा तो धरा बोली, बस करो मानव, बस करो। वीर ने क्या कहा क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से। लीव द प्लेस मानव, लीव। धरा चिल्ला उठी। आसपास के लोग धरा को चिल्लाता देख रुक चुके थे। मानव धरा की तरफ बढ़ा, पर वीर बेहद शांति से धरा का हाथ थामे आगे निकल गया। मानव बुरी तरह से तिलमिला उठा और पैर पटकते हुए लौट गया। उसने मुड़कर नफरत से वीर को देखा, मानो अगर उसकी आंखें कुछ जलाने की ताकत रखती तो वो वीर को अब तक खत्म कर चुका होता। मानव की लौटते ही धरा ने वीर से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, वीर वो सब क्या था? उसकी आवाज में रोष था। वीर बोला, तुम्हें बचाने की कोशिश। उसका इतनी सहजता से जवाब देना धरा को और चिड़चिड़ा बना रहा था। धरा ने गौर भी नहीं किया कि वीर ने उसे आपने ही तुम कहा है। धरा बोली, गलत फहमी हो रही है आपको। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीर बोला, काम डाउन धरा, काम डाउन। तुम्हें मानव परेशान कर रहा था, इसलिए उससे ऐसा कहा। अब वो दूर रहेगा तुमसे? अगर अब भी ना रहे तो बोल देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वीर अभी भी इतना शांत था जितना वो नॉर्मली भी नहीं रहता। धरा बोली, बेवकूफ नहीं है वो कभी इस बकवास पर यकीन नहीं करेगा। वीर ने धरा की आंखों में देखा और प्यार से बोला, तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा, कम से कम तब तक जब तक वो वापस ना चला जाए। धरा चिढ़कर बोली, आपको समझना भी एक सिरदर्द है। धरा अब शांत हो चुकी थी और साथ ही मन में वीर की बातों पर मुस्कुरा भी रही थी। वीर मुस्कुराकर बोला, क्या पता तुम्हें ये सिरदर्द लाइफ टाइम के लिए झेलना पड़े। वीर ने उसके साथ चलते हुए कहा तो धरा बोली, तो मान रहे हैं आप खुद को सिरदर्द? वीर उसे प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, अगर तुम झेलने वाली हो तो।
एक बार फिर वीर के जवाब से धरा को चुप रहना पड़ा। सामने प्रथम और परिणीता उन्हें मुस्कुराता आता देखकर सदमे में पहुंच गए। आर आर दे अ कपल। परिणीता को विश्वास नहीं हुआ। प्रथम खुद हिल गया था। अब क्या होगा अगर वो साथ हुए तो? अंबर को शादी से उठाना उसे आज अचानक ही गलत लगने लगा था। अब तक दोनों उनके पास आ चुके थे। धरा उनके हाव भाव समझ रही थी, पर वो दोनों पागलों की तरह उड़े हुए रंग से वीर को देखते रहे। वीर में खामियां ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिससे धरा को बता सके कि वीर ठीक नहीं है उसके लिए। पर वाकई अगर वो एक राजकुमार है तो वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। ये सवाल दोनों के मन में कुछ पल में ही घूम गया। धरा बोली, प्रथम, परी, प्रथम सुन रहे हो? उन दोनों को धरा ने अपना हाथ दिखाकर आश्वस्त तो कर दिया था, मगर उनके जो सवाल थे वो खत्म ना कर सकी। आज पहली बार काफी भीड़ में दर्शन हुए थे, वरना एक राजकुमारी बनकर परिणीता और अंबर ने हमेशा वीआईपी एंट्री के चलते ही दर्शन किए थे। इस भीड़ में दर्शन करने का अलग आनंद था, जो धरा और परी दोनों खुद को भा गया। वे सब बच्चों के साथ प्रांगण में सीढ़ियों पर बैठे थे। विचारों का सैलाब हर किसी के मन में था। वर्तिका के मन में था कि वहां आखिर हुआ क्या। परिणीता और प्रथम दोनों अब भी वीर और धरा को साथ में देखकर आगे क्या होगा, इस सोच से जूझ रहे थे। और धरा, वो वीर को समझ ही नहीं पा रही थी। एकांत में बैठी अपने विचारों में डूबी हुई वो सोच रही थी, इतने सालों से मानव उसके साथ था, पर फिर भी उसका प्रेम धरा को नागवार ही गुजरा। लेकिन वीर का क्यों नहीं? जब भी वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तब बुरा क्यों नहीं लगता? टीस तो उठती है मन में जब हर बार वो उसके प्यार को सिरे से नकार देती है, और वीर सरलता से अपनी बात कहकर भी शांति बनाए रखता है। ना मानव की जैसी जिद और ना ही जुनून, ना पागलपन और ना ही छल। वीर तो सबसे अलग है, समझदार, संवेदनशील और साथ ही थोड़ा सा अकड़ू भी है। पर फिर भी जाने क्यों उसका रूखापन भी अखरता नहीं है, बल्कि वो उसके किरदार को उसके नाम की ही तरह बना देता है। धरा अपनी ही उधेड़-बुन में उलझी जा रही थी। कहीं राघव को समझाते समझाते वो राघव की तरह खुद ही तो वीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। नहीं, उसे वीर से प्यार थोड़ी है। धरा ने अपनी आंखें जोर से बंद की और दोनों हथेलियों को आपस में भींचकर माथे से लगाकर खुद को स्थिर करने लगी। कुछ नहीं है अंबर, वीर सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। इट्स ओके, ही इज योर फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड। वह खुद में ही खोई रहती अगर प्रथम ना चिल्लाता। गॉन। कौन? परिणीता के साथ साथ सबका एक ही सवाल था। प्रथम ने सबसे पीछे पिलर के पास बैठी धरा से कहा, मानव गया। ये सुनते ही परिणीता का चेहरा खिल उठा, लेकिन प्रथम खुश नहीं था। हाँ, वो चाहता था कि मानव धरा को भूल जाए, पर एक दोस्त होने के नाते वो मानव को भी समझ रहा था। वीर बोला, अब हमें निकलना चाहिए। उसने धरा को देखा, जो अब भी प्रथम को आंखों से इशारा करके कुछ कह रही थी। फिर वो सब वहां से होटल आ गए। शाम में होने वाला फेस्ट अपने नियमों और शर्तों पर चलता रहा। इसी बीच मानव जा चुका था। उसके जाने से सबसे ज्यादा खुशी परिणीता को थी। धरा कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के चलते उसका टीवी पर देख जाना मुमकिन था, और ऐसे में उसकी सुरक्षा भी खतरे में आ सकती थी। शायद इसलिए ही वीर ने उसे वंदना परफॉर्म करने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि धरा किसी की नजरों में आए। और रिया ये सोचकर खुश थी कि उसने धरा को रोककर उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी, पर वो इस बात से अनजान थी कि वीर धरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। प्रथम, परिणीता और धरा होटल के किड्स जोन में थे, जिसकी वजह थे माही, लावण्य, निक्की और अभव। कॉन्सर्ट स्टेज किड्स जोन से भी नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी बत्तियों से जगमगाता समुद्र के किनारे पर बसाया गया जरा सा मंच बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात के समय तो किनारे की खूबसूरती और भी निखर जा रही थी। धरा शीशे की दीवार से बाहर देखते हुए किन्हीं सवाल जवाबों को तोड़ मरोड़ कर नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन परिणीता ने उसके बगल में बैठते हुए उसकी सोच पर विराम लगा दिया। वो बोली, क्या सोच रही हो? हालांकि परिणीता को अंदाजा था कि वो क्या सोच सकती है। धरा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कहकर धरा फीकेपन से मुस्कुरा कर रह गई। प्रथम बोला,
हम इतने अच्छे दोस्त तो हैं अंबर कि तुम खुद को हमसे शेयर कर सको। इनफैक्ट वी शुड टॉक। प्रथम अब अपने सवालों को और ना रोक पाने के बाद बोल पड़ा। परिणीता बोली, पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है। धारा ने बारी बारी दोनों को देखा। शायद वो उनके आंखों में तैर रहे सवालों को समझ सकती थी। अंबर का मन वीर को नजरअंदाज कर देना चाहता था, लेकिन धारा के दिल और जहन से वीर जा ही नहीं रहा था। कैसे वो समझाती उन दोनों को कि वह खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। धरा फिर से विचारों के दरिया में थी, इस बात से अनजान कि उसे खोया हुआ देखकर प्रथम और परिणीता ने अब तक क्या क्या गढ़ लिया होगा। प्रथम हल्का सा ऊंची आवाज में बोला, अंबर। आजू बाजू खेलते बच्चे भी प्रथम को सुनकर फिर से खेल में लग गए। धरा जरा चूक गई। उसने खुद को हड़बड़ाहट से रोककर भीतर से संयत किया और बोली, बोलो। उसके मन की उथल पुथल उसकी जुबान पर नजर आ जाए, ऐसा तो होना संभव न था। प्रथम ने धरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, हमारी अंबर कभी खुद के लिए नहीं सोचती, ये बात अच्छे से जानते हैं हम। इसीलिए मुझे और परी को तुम्हारी फिक्र होती है यार। धरा उन्हें दिलासा देते हुए बोली, बस बस ऐसा कुछ नहीं है। मानव गया आप सब ठीक है। धरा शायद भूल गई कि झूठ बोलने में उससे बुरा कोई है ही नहीं। परिणीता बोली, मानव नहीं, हम वीर की बात कर रहे हैं। कहकर परिणीता ने गहराई से उसकी आंखों में देखा, जहां बेहिसाब बेचैनी थी। दरा जबरदस्ती का मुस्कुरा दी, जिसे देखकर परिणीता चिढ़ गई और बोली, डोंट यू डेयर अंबर, डोंट इवन ट्राई टू गिव अस दिस फेक स्माइल। मेरे सामने तो झूठ मूठ का मुस्कुरा भी मत देना, वरना गुस्से में क्या बोल दूंगी मुझे भी नहीं पता। वो अब गुस्से में धरा पर चिल्लाने लगी थी। धरा बोली, परी स्टॉप शाउटिंग, बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। धरा चारों तरफ देखते हुए उसे शांत कराने लगी। प्रथम ने भी परी को आंखों से ही शांत किया और धरा से कहा, क्या वीर तुमसे प्यार करता है अंबर? धरा उदास स्वर में बोली, हाँ। छोटे से शब्द को कहते हुए भी धरा का मन भारी हो गया। उसका जवाब सुनते ही प्रथम के चेहरे का रंग फीका हो गया। पर परिणीता ने एक और सवाल दाग दिया, और तुम? धरा ने जवाब दिया, मैं? वो अटकते हुए बोली, नहीं। परिणीता ने पूछा, सच में? परिणीता उसकी ना से खुश नहीं थी। प्रथम बोला, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं, तो प्लीज सच बोलो। प्रथम ने कहा तो धरा ने गहरी सांस लेकर कहा, आई आई डोंट नो प्रथम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही इज माई फ्रेंड। शायद ये झूठ है जिस पर मैं भी यकीन करना चाहती हूँ। वो मेरे सिर्फ दोस्त हैं, मानना चाहती हूँ, पर मन साथ नहीं दे रहा है। धरा अपने शब्दों को ठीक से पिरो नहीं पा रही थी। उसकी आवाज में दबाव और बेचैनी सुनकर परिणीता बोली, ओके कोई बात नहीं अंबर, कोई बात नहीं, हम हैं ना, वी विल सॉर्ट इट आउट। धरा ने खुद को शांत किया और आंखें बंद की तो प्रथम बोला, आई थिंक यू टू लव हिम। प्रथम ने बेहद गंभीरता पूर्वक अपने मन की बात कह दी। हमारी जुबान, हमारा दिमाग चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन मन कभी हमें भटकने नहीं देता। अब परिणीता उसे समझाते हुए बोली, धरा तुम खुद मानना नहीं चाहती इसलिए इतना कंफ्यूज हो, लेकिन इस बार खुद की सुन लो। सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसे भूल कर प्लीज एक बार अपने लिए सोचो धरा। वीर अच्छा लड़का है, सबसे बड़ी बात तुम्हें अच्छा लगता है। एक प्रिंसेस बनकर नहीं, सिर्फ एक लड़की बनकर देखो। परिणीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि धरा के एक फैसले से क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन परिणीता कभी परिणाम की परवाह करने वालों में से थी ही नहीं। उसने तब भी वही किया जो अंबर के लिए सही लगा, और अभी वही सलाह देती हुई वो उसे देखने लगी। धरा खुद किसी जवाब को तय नहीं कर पाई, यह शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहती थी। इस हाँ ना में उलझे रहना जिंदगी भर की घुटन से अच्छा ही था। अगर जवाब तक पहुंचकर वीर उससे मिला तो किस तरह अपनी माँ और पिता की जिम्मेदारियों को निभाएगी, जिसके चलते उसे जैसे शादी कर लेनी थी। इससे तो बेहतर था कि वो वीर के बारे में कोई विचार अपने दिमाग में आने ही ना दे। उसने एक गहरी सांस लेकर सामने रखा पानी खाली कर दिया। परिणीता उसकी बेचैनी महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे भी तो आखिर प्रथम को चाहकर भी उसे वो मिलना तो था ही नहीं। परिणीता ने चोर नजर से प्रथम को देखा, जो किसी सोच में डूबा था। थरा बोली, परी बच्चों को ले आओ, खाना खाकर सोना भी है।
उसने इतना कहा और अपना मोबाइल उठाकर बच्चों की तरफ बढ़ गई। परिणीता कुछ कहती उससे पहले ही प्रथम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। डोंट डोंट अटर अ वर्ड प्लीज। वो परिणीता को एक भी शब्द बोलने से मना कर रहा था। वो वहीं तान कर उसे क्यों में घूर रही थी। तब तक धरा वहां से जा चुकी थी। प्रथम बोला, इस बार उसे ही फैसला लेने दो। प्रथम ने सहजता से समझाना चाहा, जबकि वो जानता था परिणीता उसकी बातों में आने वालों में से नहीं है। परिणीता गुस्से में बोली, और उसका फैसला क्या होगा? वो फिर से फुफा जी के बारे में सोचेगी, फिर वो राजकुमारी की तरह सोचेगी, और फिर से वो अपनी फीलिंग्स को दिल में ही रख लेगी। यही चाहते हो तुम? ये नौबत ना आए इसलिए उसे भगाया था ना, और अब तुम खुद ही। वो चिड़ी हुई सी उसका हाथ झटक कर रह गई। प्रथम बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। वीर के बारे में जानते ही कितना है। और चलो ठीक है, जान भी गए, पर वो प्रिंसेस है और वीर मैच कर पाएगा वो उसे? एक म्यूजिक टीचर जो कुछ 1.5 महीने से धरा कुछ जानता है, क्या मुकाबला है उसका हमारी अंबर से? प्रथम अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहा था। परिणीता चिढ़कर बोली, जंग नहीं हो रही है समझे, जो मुकाबला करते फिर रहे हो। अगर मेरी बहन को कोई म्यूजिक टीचर पसंद है तो है, मैं उसके ही साथ हूँ। फिर चाहे जय कितना भी अमीर हो, उसने कितनी भी मदद की हो, या फिर फूफा जी आगे क्या करेंगे वो सब, मैं तुम्हारी तरह अपनी बहन की फीलिंग्स को दबने नहीं दूंगी। परिणीता ने दो टूक जवाब दिया। समझने की कोशिश करो। उसने इतना ही कहा था कि परिणीता ने उसे शक भरी नजरों से देखा। वेट, कहीं तुम वीर को इसलिए तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हो ताकि फिर मानव का रास्ता साफ हो जाए? अच्छे दोस्त हो ना तुम उसके। तुमने उसे रोका भी नहीं अंबर को अप्रोच करने से। प्रथम को उम्मीद नहीं थी कि परिणीता ऐसा इल्जाम लगा देगी। पहली बार उसे परिणीता का इस तरह से जवाब देना खटक गया। एक पल को उसका मन किया कि रख के एक थप्पड़ जड़ दे, पर वो एक राजकुमारी थी और ऊपर से जान बसी थी प्रथम की उसमें। प्रथम ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, यही सोचती हो तुम मेरे बारे में, पर बोल भी ना सका। परिणीता को एहसास था कि जो उसने इल्जाम लगाए हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं, पर वो खुद को धरा में देख रही थी। परिस्थिति बेशक अलग थी, लेकिन मोड़ एक था जहां धरा का स्टेटस उसे वीर की तरफ बढ़ने से रोक रहा था, वहीं पर तम खुद को रोके हुए था, क्योंकि परिणीता उसकी पहुंच में तो क्या, सोच में भी उसकी नहीं हो सकती। परिणीता ने प्रथम को चुप देखकर वहां से जाना ठीक समझा। फिलहाल प्रथम को चुप कराने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। बीती रात में धरा अपने कमरे से जरा भी नहीं निकली और न बालकनी में आई। उसे डर था कि वीर की बातें, उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी और इन सबसे ज्यादा उसका सहज और सरल प्यार कहीं धरा की उलझनों को सुलझा ना दे। और अगर ऐसा हुआ तो न वो वीर से दूर जा पाएगी और न इसके आगे वो सोच भी नहीं पाई। मानव उसके ख्यालों में कहीं नहीं था, लेकिन वीर वो ख्यालों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बार खुद को समझा लेती कि एक बहुत अच्छा दोस्त ही तो है, पर क्या ये सच भी था? अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए उसने अपने रूम में रखा जगह खाली कर दिया था। एसी का टेम्परेचर भी घटा दिया ताकि ठंड से ही सही उसे नींद तो आए, पर सब बेकार। आज जब वीर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि शी लव्स मी, तब वो उसे मना कर सकती थी। सबके सामने वीर को भी मानव की तरह इनकार कर सकती थी, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? विचारों की तकरार से उसका सिर दर्द करने लगा था। उसने रूम में दवाई मंगाई और फिर बिस्तर पर लेटकर सीलिंग ताकने लगी। दवाई का असर कह लो या सिर दर्द, उसकी पलकें भारी होने लगी थी। सुबह उसके रूम में फोन का अलार्म बज उठा। कुनमुनाते हुए उसके चेहरे पर लकीरें बन आई। कुछ सेकंड्स को अपनी नींद को भूल पाती, तब तक मीठी सी बांसुरी की धुन उसके कानों में खुल गई। कोई शक नहीं था कि धुन में सम्मोहन की शक्ति ही थी जो धरा की नजर सबते ही बालकनी की ओर उठ गई। धरा को पहचानने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह वीर था। अक्सर ही वीर मुंबई में अकेले में ही बांसुरी बजाया करता था। वीर की धुन सुनकर धरा के मन में कोई पुरानी याद तैर गई। जब वो वीर के होंठों पर सजी बांसुरी को देखकर अपनी ही बालकनी में खड़ी हुई गा उठी थी। कितनी मधुर और खूबसूरती से बजाता है वो। ऐसी ही तो नहीं सारी लड़कियां उसके चाव में पड़ रही थी। उसके इतना रुखा और बदतमीज होने के बाद भी धरा अपने रूम में ही मुस्कुराती हुई बेड से उठ गई। उसने देखा बाहर बारिश हो रही है। आज का स्केड्यूल
उसके फोन पर भेज दिया गया होगा। ये सोचकर उसने अपना फोन देखा। कई सारे नोटिफिकेशन थे। उसने राघव का मैसेज देखा तो पाया कि आज कोई कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस नहीं है। आज हॉस्पिटल और एनजीओ की कुछ कैंसर पेशेंट जिनके लिए सारा डोनेशन जाना है वो आएंगे। फेस्ट में उन्हें शुरू से वादियों से जीने की उम्मीद के साथ खुश रहना सिखाएंगे। धरा ने मोबाइल वहीं पटका और फिर नहाने चली गई। वो बाहर आई तो 9 बज रहे थे। प्रथम और परिणीता दोनों की कॉल्स थी, जिनमें धरा को नीचे मिलने और साथ में नाश्ता करने के लिए बुलाया गया था। धरा ने अलमारी से व्हाइट टॉप निकाला और साथ में पर्पल जीन्स के साथ मैच करने लगी। वो फिर से बाथरूम में जाकर रेडी होकर आई। आज उसने बालों को खुला ही छोड़ दिया था और सिर्फ एक पिंक हेड बैंड को सिर पर रख लिया। उसकी इतनी सादगी के बाद भी वो बहुत आकर्षक थी। वो बाहर जाने को ही कि अचानक ही रुक गई। उसने जोर से आंखें बंद की और सोचा, यू हैव टू डू अम्बर। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। हॉल में सब मौजूद थे। फिर से वही सीनियर्स अपने ग्रुप में, सुपर जीनियर्स अपने ग्रुप में और महिमा, अविनाश, वीर, रिया, राघव और वर्तिका एक टेबल पर बैठे थे। धरा लेट नहीं थी, पर पता नहीं क्यों बाकी लोग हर बार उससे पहले ही आ जाते थे। प्रथम ने धरा को देखकर उसे बुलाना चाहा, पर परिणीता ने टोक दिया। वीर के साथ खा लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा प्रथम। प्रथम बोला, मैं तो बस उसे बुला रहा था। प्रथम को कल वाली बात अब भी याद थी। परिणीता बोली, पता नहीं तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया। इतना कहकर वो फिर से खाने लगी। प्रथम को एक बार फिर से उसकी बातें चुभ गईं। जब से परिणीता यहाँ आई तब से ऐसा कुछ बोले जा रही थी जिससे प्रथम का दिल दुखे। इधर धरा सबके पास पहुंची। उसने मुस्कुराकर राघव को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद बाकी सबको सहजता से विश किया। रिया को उसका वहां आना रास नहीं आया। वो अपनी प्लेट में चम्मच चलाती हुई धरा को घूरने लगी। धरा राघव के पास खाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसकी नजर में राघव का फोन आ गया। उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था, लेकिन शायद फोन को वाइब्रेशन मोड पर डाला गया था। धरा ने एक बार राघव को देखा, पर फिर कुछ कहा नहीं। महिमा बोली, यार कल तो मजा आ गया सीरियसली। और डॉक्टर स्टेज, हाँ। इतना कहकर उसने राघव को देखकर कहा और आके बोली, राघव हम जीत पाएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको। वो जरा मुस्कुरा गया और बोला, एक ही दिन में आपको हार जीत चाहिए महिमा, कम से कम 1-2 राउंड कंप्लीट होने दो। महिमा बोली, ये भी ठीक है, कहकर उसने कंधे उचका दिए। वीर की नजर धरा पर थी और धरा की राघव पर, जो चुपचाप खाती हुई वर्तिका को देख रहा था। जाने क्या था राघव के मन में। धरा मुस्कुराकर अपनी नजरें हटाने लगी। तभी उसने वीर को खुद को देखता पाया। एकदम से उसकी चम्मच सरक गई। उसे हड़बड़ाते देखकर वीर हल्का सा मुस्कुरा गया। क्या कर रही हो धरा, मेरी ड्रेस खराब कर दी। रिया चिढ़कर बोली। धरा ने देखा कि कुछ बारीक छींटे रिया की कुर्ती पर आगे रहे। ओह सो सॉरी रिया, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। धरा ने जल्दी से टिश्यू उठाकर उसे दिया। रिया ने उसका हाथ झटका और बोली, अपना ध्यान खुद पर रखोगी तो अच्छा रहेगा, इसको साफ करने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा। उसने लगभग धरा को डांटा था। धरा जवाब दे सकती थी, लेकिन गलती तो हुई थी उससे, इसलिए वो टिश्यू की तरफ हाथ बढ़ा गई। वर्तिका को अच्छा नहीं लगा, बल्कि किसी को अच्छा नहीं लगा। अविनाश और महिमा एक दूसरे को देखने लगी, मानो कह रहे हो कि इतना रिएक्ट करने का क्या था। वर्तिका ने नाराजगी से कहा, गलती से हो गया रिया, ऐसे कैसे बात कर रही हो। रिया चिढ़कर बोली, कैसे, सही तो बोला मैंने। ये यहाँ टाइम पास करने आई होगी तो खुद पर तो ध्यान दे ही सकती है, पर हम यहाँ काम करने आए हैं। वो वीर का गुस्सा सीधा सीधा धरा पर निकाल रही थी, जो कब से धरा को निहारने में लगा था। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही धरा ने उसे आंखों से शांत कर दिया। वीर बेहद गंभीरता भरे स्वर में बोला, आपको भी किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया रिया, आपका मन काम करने का नहीं है तो चले जाइए। सब वीर को चौंक कर देखने लगे। वीर आगे बोला, उन्होंने कहा कि गलती से खराब हो गई आपकी ड्रेस। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। वीर का इस तरह से बात करना, उस पर से धरा की साइड बोलना रिया के दिल में चोट कर गया। पहले ही वो धरा से चिड़ी चिड़ी रहती थी, लेकिन अब उसे धरा एक पल भी वहां बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
अपना गुस्सा मुट्ठियों में दबाकर वो अचानक से उठी। नफरत से उसकी आंखें भी गीली हो चुकी थी। रिया ने नजरें गड़ाकर धरा को देखा और उठकर चली गई। धरा ने अब तक वीर को घूरना शुरू कर दिया था, जो धरा के हिसाब से बेमतलब ही रिया पर नाराज हुआ। पर वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो फिर से अपने खाने पर फोकस करने लगा। अविनाश महिमा से बोला, इसे हो क्या चाहता है? बहुत टाइम से अजीब बिहेव कर रही है। अविनाश ने महिमा से कहा तो वो सिर झटक कर रह गई। राघव का ध्यान फोन पर था, जिसे वो नजरअंदाज करने के बावजूद भी नजर हटा नहीं पा रहा था। और ये बात धरा और वीर दोनों ने देखी। कुछ देर में सब नाश्ता करके बैठे तो वर्तिका ने कहा, आज हम 12 बजे के बाद फ्री हैं। महिमा, तुमने बच्चों को घुमाने की बात कही थी, लोकेशंस देख लो, हम सब चलेंगे। इतना कहकर उसने राघव को देखा कि कहीं वो मना ना कर दे, पर राघव ने शायद उसे सुना भी नहीं। वर्तिका को राघव के द्वारा हर बार नजरअंदाज कर जाना बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब वो बार बार राघव से खुद को अपनाने की मिन्नत नहीं करना चाहती थी। अपनी भीगी पलकों को छुपाकर वो वहां से निकल आई। अविनाश बोला, ओहो, फाइनली हम इस होटल से बाहर जाएंगे। 3-4 दिन से घुट गया हूँ। महिमा बोली, घूमना बाद में, नाउ कम विद मी, वी हैव सम वर्क। महिमा ने उसका कंधा थपथपाया और उसे साथ लेकर चली गई। वर्तिका भी उन्हीं के साथ चली गई। राघव कहीं खोया खोया बैठा रहा। धरा भी अब महसूस कर रही थी जैसे वो किसी बात से परेशान है, पर जाहिर नहीं कर रहा है। वो वर्तिका और राघव के बारे में वीर से पूछना चाहती थी। उसने इशारे से वीर को राघव से बात करने को कहा तो वीर ने हाँ में भर दी। इतने में राघव का फोन फिर से चमक उठा। थरा बोली, उठा क्यों नहीं लेते राघव? कब से कोई फोन कर रहा है? अर्जेंट होगा? राघव हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, बस ऐसे ही क्रेडिट कार्ड वाले हैं। राघव ने बहुत ही बेकार बहाना मारा जिसे सुनकर भी हंसी आ जाए। धरा बोली, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। इतना कहकर धरा ने तुरंत फोन उठा लिया। राघव कुछ रिएक्ट कर पाया था, उससे पहले ही धरा फोन कान पर रख चुकी थी। बिना धरा के हेलो कहे सामने से आवाज आई, कल तक उठाने वाले थे क्या, या फिर भूल गए हो मुझे? सामने से कोई लड़की चिढ़ती हुई बोली। धरा ने एकदम से फोन आगे किया और राघव को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। फोन दो धरा, राघव ने कहा। वीर खामोश होकर वहां बैठा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तब तक वो लड़की चिल्लाई, अब बोलो भी, कब मिल रहे हो? मैं बिजी हूँ, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने अपनी बात रख दी है, तुम अपना बताओ। धरा असमंजस में वीर को देखने लगी। वीर ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, हेलो। उधर से वही लड़की बोली, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी, वहां आ जाना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। राघव गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी थी धरा? तुमने बिना पूछे मेरा फोन उठाया कैसे? राघव पहली बार धरा पर चिल्ला पड़ा था। आगे क्या होगा? कौन है वो लड़की जो राघव को कॉल करके मिलने को बुला रही थी? क्या वीर और धरा उस लड़की तक पहुंच जाएंगे? क्या मानव सच में चला जाएगा या यहीं रहकर कोई प्लानिंग कर रहा है? क्या परिणीता भी वीर के बारे में कुछ जानती है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।